वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो है नेट साड़ी के टॉपिक पे। मार्केट में आजकल कितनी ब्यूटीफुल सी नेट साड़ीज़ आ गई हैं। वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स है जिन्हें देखने के बाद हमें बिना लिए रहा नहीं जाता है। फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी हम करने जाएं तो अगर हम सर्च करते हैं नेट साड़ी वेडिंग फंक्शन के लिए या फिर रिसेप्शन के लिए या फिर वेडिंग गेस्ट के लिए, तो बहुत ही प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल सिर्फ साड़ी खरीद के उसे रख लेना कोई समझदारी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम इसे पहनते हैं। इसके चलते हम इस साड़ी को ज़्यादातर परचेज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली इन साड़ीज़ को पहनने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो चलिए आज वो डिस्कस। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें इसमें पेटीकोट किस तरीके की पहननी है वो चूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मार्केट में मिलना हर तरीके की फैब्रिक, हर तरीके का कलर मैचिंग बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है और ऑनलाइन कुछ डिफेक्टिव आ जाती है, कुछ कलर मैच नहीं करती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हमें फेस करनी पड़ती है। दूसरी, नेट साड़ी के साथ किस टाइप के ब्लाउज़ हम स्टिच करवाएं या फिर हुक या बटन या चेन हम किस तरफ रखें जो बहुत ब्यूटीफुल सा लुक सामने से आए, एकदम भद्दा सा ना लगे। क्योंकि वो नेट की साड़ी है तो वो आर पार तो बिल्कुल सारी एम्ब्रॉयडरी वाली है, तो आप क्रेप, शिफॉन, ब्रोकेट की फैब्रिक इस्तेमाल कर सकती हैं ब्लाउजेज स्टिच कराने के लिए। अगर आपकी साड़ी मेरी जैसी मरून है या फिर बहुत अलग सी कलर की है, डिफरेंट कलर की, अगर सेम कलर के आप ब्लाउज़ भी स्टिच कराती हैं, यानी कि आप मोनोक्रोम लुक रेडी करती हैं, तो इससे आपको एक दो फ़ायदे हो सकते हैं। पहले कि आपका लुक पूरा स्मार्ट लुक आएगा, बहुत ही प्रोफेशनल जैसा लगेगा। दूसरा, अगर आप हैवी साइड में जाती हैं तो आपकी बेली बहुत ही कम नज़र आएगी, क्योंकि ब्लाउज़ पार्ट और जो निचला साड़ी वाला पार्ट होता है वो सेम हो जाता है और हल्की सी स्टमक आपकी दिखती है। तो इस केस में आप आराम से इस साड़ी को पेयर कर सकती हैं। बहुत ही इजी रहता है और हर साइज़ की जो लड़कियां होती हैं वो इसे पहन सकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी के साथ कॉन्ट्रास्ट लुक बहुत ही अच्छा लगने वाला है, तो बहुत ही चूज़ी आपको इस केस में होना पड़ेगा कि आपको इस साड़ी के साथ किस तरीके की, किस खास कर किस फैब्रिक की ब्लाउजेज इसके साथ अच्छी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा शिफॉन की, क्रेप की या सिल्क की, प्लेन सिल्क जो आती है, ये फैब्रिक ही अच्छी लगे। वो डिपेंड करती है साड़ी पे। आपको बहुत चूज़ी होना पड़ेगा इस टाइप की साड़ीज़ के साथ, जो आपकी या तो पूरी फोकस अगर साड़ी प्लेन है तो ब्लाउज़ पे जाए, अगर साड़ी ब्लाउज़ एम्ब्रॉयडर्ड है तो सारी फोकस साड़ी पे जाए। वो आपको चूज़ी थोड़ा सा इस केस में होना पड़ेगा। जो आखिरी पॉइंट है मैं आपको बता रही हूँ कि नेट की साड़ी के साथ कभी भी नेट का ब्लाउज़ स्टिच ना कराएं। वो बहुत ही चीप लुक देता है, क्योंकि साड़ी भी आपकी पारदर्शी है, ब्लाउजेस भी आपकी पारदर्शी होंगी, तो वो बहुत ही अजीब लगेगा। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो ब्लाउजेस से रिलेटेड थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि नेट साड़ीज़ के साथ हम किस टाइप की ज्वेलरी पहन सकते हैं। हमारे पास वैरायटीज़ ऑफ ज्वेलरीज होती हैं, नहीं भी होती हैं, तो हम सोचते हैं कि किस टाइप की ज्वेलरी अगर हमारे पास नहीं है तो किस टाइप की पहने तो जो उस पर चला जाए। हमें चौथी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एक ऐसी लेडी है जिसकी बेली बहुत ज़्यादा निकली हुई है, थोड़ी सी हेल्दी साइड में जाती है, लेकिन नेट साड़ी बहुत खूबसूरत लगती है देखने में, तो परचेज़ हम कर ही लेते हैं कितने भी हेल्दी हम रहें। तो उसे पहनने में हमारी बेली भी दिखने लगती है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसे कवर करते हुए हम कैसे उस साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं, साथ ही एलिगेंट दिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। देख लेते हैं कि मैंने किस तरीके से अपने सिंपल सी नेट की साड़ी को डिफरेंट तरीके से उसे स्टाइल किया हुआ है, ज्वेलरी के साथ पेयर किया हुआ है। प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है वो है पेटीकोट की। पेटीकोट हम कैसे स्टिच करवाएं जो नेट की साड़ी में बल्जीनेस लुक ना दे, कपड़ा जमा ना हो और एक स्लीक सा लुक आए, ब्यूटीफुल सा लुक आए। उसमें पेटीकोट आप यूज़ कर सकते हैं जो शेप वेयर आजकल मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो यूज़ कर सकते हैं फैब्रिक के अकॉर्डिंग। इस बात का ध्यान रखें। कैसे रखें डिपेंड करता है आपकी साड़ी पे। आपकी साड़ी अगर कंप्लीट एम्ब्रॉयडर्ड है तो जाहिर सी बात है आप ओपन पल्ला रखिए। लेकिन अगर आपकी साड़ी पे
वर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ वो नेट की साड़ी है, बिल्कुल मेरी साड़ी की तरह, तो उसमें आप चॉइसेस रख सकती हैं ब्लाउजेज़ में कि आपको ब्लाउज़ किस टाइप की पहननी है। फुल स्लीव भी पहन सकती हैं, क्वार्टर भी पहन सकती हैं, क्रॉप टॉप भी पेयर कर सकती हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आप ध्यान लोगों का आकर्षित किस तरफ करना चाहती हैं, साड़ी की तरफ, ब्लाउजेज़ की तरफ, क्रॉप टॉप की तरफ या फिर अपनी ज्वेलरी की तरफ। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी साड़ी का पल्ला रख सकती हैं। जैसे मैंने अपनी पहली लुक में अपनी इस साड़ी को पेयर किया है क्रॉप टॉप के साथ, जो ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप है, लेकिन मैंने यहाँ पर प्लीट्स को रफली अपने शोल्डर पे पिन किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा लुक है फ्रेंड्स के साथ, गेट टुगेदर के लिए, नाइट आउट पार्टीज़ के लिए। एक ग्लोई सा मेकअप आप कर लीजिए, ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी इसमें पहन सकती हैं, किस टाइप की, जो जरकन की आती है, एडीज़ की आती हैं, साथ में बहुत ही सेफ साइड होती है और बहुत ही बजट फ्रेंडली होती है पर्ल की ज्वेलरी। आप उस तरीके की ज्वेलरी इसे पहन सकती हैं, साथ में पेयर कर सकती हैं। इस साड़ी को मैंने क्रॉप टॉप के साथ स्टाइल किया हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ लोगों का ध्यान मेरे स्टाइलिंग पे जाए कि मैंने कितने सिंपल सी साड़ी को एक ब्यूटीफुल से क्रॉप टॉप के साथ और बहुत ही मिनिमल सी ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर मेकअप बहुत ही ग्लोई रखा है। नाउ इस लुक में मैंने अपनी नेट की साड़ी को पेयर किया हुआ है सीक्वेंस वर्क वाले क्रॉप टॉप के साथ, जो फुली कवर्ड नेक है। इसमें आपको ज्वेलरी पहनने की परेशानी ज़्यादा नहीं होगी। इस वक्त मेरे पास कोई भी एडी जरकन की ज्वेलरी नहीं अवेलेबल थी, तो मैंने यहाँ पर पर्ल की ज्वेलरी को स्टाइल किया हुआ, और ये एक ऐसी पीस है जो मेरे अभी तक तीनों लुक के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैच कर गई है। लोगों का फोकस सिर्फ मेरे क्रॉप टॉप पे जाएगा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल शाइनी सा लुक देता है। घरों के फंक्शंस के लिए, कॉकटेल पार्टीज़ के लिए ये लुक बहुत ही बेहतरीन है। नाउ मैंने सीक्वेंस वर्क की क्रॉप टॉप के साथ अपने इस साड़ी की प्लेटिंग नहीं की है। यहाँ पर मैंने ओपन पल्ला रखा है। ओपन पल्ला क्यों रखा है? क्योंकि जो नेट की जो फैब्रिक है ना, वो तो पारदर्शी है, जालीदार है, और पीछे में सीक्वेंस वर्क की क्रॉप टॉप है, तो वो जाली से जो हल्की हल्की जो शाइन आती है ना, वो बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगती है। वो अचानक से सीधा से दिख जाना सीक्वेंस वर्क, और जो जाली के अंदर से दिखता है ना सीक्वेंस वर्क, वो बहुत ही प्रिटी लगता है, देखने में अलग सी खूबसूरती नज़र आती है। इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन पल्ला रखा है। यहाँ पर अगर आप हेल्दी साइड में जाती हैं तो इस टाइप की क्रॉप टॉप आप स्टाइल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉप टॉप की जो वेस्ट जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी है, साथ ही मेरी फुल स्लीव है और पूरी कॉलर कवर्ड क्रॉप टॉप है ये, तो इसमें आपको बेली आपकी बहुत कम दिखने वाली है, क्योंकि आपका पेट ही कम दिखेगा तो बेली दिखने का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये थी मेरी दूसरी। ना मैंने थर्ड लुक में ब्रोकेट सिल्क की ब्लाउज़ पेयर करी है अपनी इस नेट की साड़ी के साथ। वाइट, ऑफ वाइट, इस तरीके के कलर्स गहरे रंग के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। बिना सोचे समझे आप इस कलर्स को मिक्स एंड मैच कर सकती हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सा रिच लुक आता है। मैंने इस लुक में अपनी प्लीट्स को ओपन रखा हुआ है, साथ ही यहाँ पर मेरी ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग है वो बोट नेक है, वो पीछे है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर मैंने ज्वेलरी बहुत ही मिनिमल रखा है। ये बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है मॉडर्न और ट्रेडिशनल का। आप इस लुक में ज्वेलरी बहुत मिनिमल भी रखेंगी, लिपस्टिक एकदम राइट शेड की लगाएंगी जो साड़ी से मैच करती है, मरून शेड की लगाएंगी, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल। इस लुक के साथ खास पर्ल की ज्वेलरी क्यों सेलेक्ट की है? ये पर्ल जो है गोल्ड प्लेटेड जो है, ये थोड़ी ट्रेडिशनल लुक्स के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रोकेट सिल्क की ब्लाउज़ इस नेट की साड़ी के साथ पेयर किया हुआ है, तो यहाँ मैं फ्रीली पर्ल की ईयरिंग में पेयर कर सकती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर बहुत सारी जो लंबी लंबी नेकलेस होती है पर्ल वाली, वो पेयर कर सकती हैं, साथ ही पर्ल बैंगल भी पेयर कर सकती हैं। ये छोटे मोटे घर के पूजा, आगे बहुत सारे नवरात्रि फंक्शंस होने वाले हैं, 9 दिन का फंक्शन होने वाला है, दिवाली आने वाली है, इस तरीके के फंक्शंस में आप इस तरीके की लुक्स ट्राई कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको
आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज मैंने बहुत ही बेसिक से थिंग्स मैंने नेट की सारीज़ के साथ जो परेशानी हमें फेस करनी पड़ती है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। किस टाइप की पेटीकोट चाहिए, किस टाइप की ज्वेलरी होनी चाहिए, किस टाइप की प्लेटिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू साइज़। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, पसंद आया और आप और भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें, रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स, बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जिन्हें पता नहीं होता है। तो उन सबको जानकारी पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।